हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 6 के एमसीक्यूज का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर, अच्छा खासा फिगर आपके लिए यहाँ पे है, डी इज पैरेलल टू बी सी। देखो क्या कह रहा है, इस फिगर को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस साइड कर देते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है ये यहाँ पे, डी ई ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, बी सी के, इस वाली लाइन के। इतना क्लियर है? ओके, आगे देखो क्या है, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू 2/3, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 2/3 एंड AC इज 18 सेंटीमीटर। ये जो पूरा है ये 18 सेंटीमीटर, ये हमें कहा गया है। आपको पता करना है AE, ये जो नजर आ रही है ना ये लाइन, जी जनाब, ये आपको पता करनी है। अब सवाल आता है कि हम ये कैसे पता करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ लगने वाली है, यहाँ पे कोरल ऑफ बीपीटी लगने वाली है। पार्ट 2 में भी इसके बारे में मैंने आपको बोला था, पार्ट 1 में भी बोला था कि भाई एक बार देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। कहाँ से देख लेना, चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, तो उसके आपको ये आंसर निकालने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे देखो मेरे प्यारो, हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया दैट AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू 2/3, इजंट इट? यही हमें कहा गया है। यानी ये जो AD है और ये जो DB है, तो AD हम लिख सकते हैं 2x, बिकॉज ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे हमें ये साइड गिवन है बेसिकली, AD और DB, इसको हमें कहा गया है 2/3, रेशो गिवन है, इस साइड का रेशो गिवन है। सो AD अपना 2x हम मान सकते हैं और DB क्या हो जाएगा, DB 3x हो जाएगा। ठीक है, इससे हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है, AD 2x है, AD मेरा 2x है, ये यहाँ पे मेरे पास 3x है, इतनी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। AE मुझे निकालना है, AC पूरा 18 सेंटीमीटर है। सो कोरल ऑफ बीपीटी देखो क्या है यहाँ पे चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ। कोरल ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि भाई AE अपॉन में पूरा AC, AE अपॉन में पूरा AC, ध्यान से सुनना, हमें ज़रूरत भी AE की है, ठीक है, तो वो चीज़ के हिसाब से हम यहाँ लिख रहे हैं। AE अपॉन में पूरा का पूरा AC किसके इक्वल होगा? अच्छा, ये कोरल ऑफ बीपीटी कब लगती है? बीपीटी तो तभी लगती है ना जब अपनी ये दो लाइन जो है पैरेलल है, तभी आप अगल बगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख पाओगे। सेम चीज़ यहीं पे है, पैरेलल है। सो कोरल, पहले तो ये देख लेना कि ये पैरेलल है या नहीं, कि कोरल ऑफ बीपीटी हर जगह लगा रहे हो ना, ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल है ना, उसके हिसाब से लगा रहे हैं। सो AE अपॉन में AC हो गया, AD अपॉन में पूरा का पूरा AB आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AD अपॉन में पूरा का पूरा AB। ओके, बस यहाँ तक का ही मामला था, सब कुछ सॉर्टेड है। कोरल ऑफ बीपीटी पता होगी तो तुरंत आंसर यहाँ से निकाल लोगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी ऐसे हमने किए हैं। सो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, AE की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ठीक है, एज इट इज़ लिख दो AE। AC 18 सेंटीमीटर है, AD कहोगे नहीं पता, अरे भाई AD 2x अभी तो निकाला था, तो ये आ गया आपका 2x। AB अब कहोगे सॉरी, अब आप कहोगे AB तो पूरा का पूरा नहीं है, अरे टुकड़ों में तो है ना, 3 और 2 है, जोड़ दो, 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5x। x से x की छुट्टी यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माय डियर फ्रेंड्स सिंपल है, AE आपका इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 18 हमारे पास यहाँ पे है, 18 को कर दो किससे, 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 18 2 = 36, तो ये 36 अपॉन में क्या बचा, 5 बचा जनाब। 36 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 7 चला जाएगा हमारे पास 35, कितना बच गया, 35 गया, 36 में से 1 बच गया, पॉइंट में 2 लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 5 2 10, सो 7.2। AE आया 7.2, इट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सिंपल। खेल किस चीज़ का था, इस चीज़ का था। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिलहाल ना, अगर आपने अब तक नहीं देखा चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और कुछ ना तो कोरल ऑफ बीपीटी तो समझ ही लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF, ओके, ABC एंड DEF आर 2 ट्राइंगल, DEF और ABC अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, हाथ टू हाथ बना भी ले लेते हैं, ABC DEF 2 ट्राइंगल्स हैं, ओके, एंड AB अपॉन में DE, पहले तो इनको नाम दो भाई, ABC एंड दूसरा क्या है, DEF। AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE, ओके, इक्वल्स टू BC अपॉन में, BC अपॉन में FD, ये वाला, ओके, हमने मान लिया इन चीज़ों को। देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ,
अब देखो क्या बताना है, ये कह रहा है कि भाई इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी और डी ई एफ अपने दो ट्राइंगल है, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डी ई, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, ये तो अपने पास मिल गया। ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एंगल आपस में इक्वल आ जाए जिससे कि ये एक सिमिलर ट्राइंगल बन जाएगा। अब कहोगे कैसे पता करेंगे ऐसी चीज़ों को हम, सिंपल है, सिमिलर ट्राइंगल बन जाएगा उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या क्या है ना। पानी में जा रहे हैं, नाव वाव लेके चलनी पड़ेगी ना अपने साथ के अंदर, डूब तो ना जाए, तो उसके लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया याद होने पड़ेंगे। क्या है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिंपल से हैं, एंगल 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 3 बार ए कि तीनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, फिर क्या है एंगल एंगल, 2 एंगल भी मिल जाए तो भी क्या ही कहना, आंसर आ जाएगा। अच्छा तीनों साइड यहाँ पे आपकी हो जाए, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तीनों साइड्स आ जाए तो भी हम कह देंगे कि भाई सिमिलर है। या फिर एक और चीज क्या है, 2 साइड मिल जाए, 1 एंगल मिल जाए, तो यहां अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में सारा एंगल का खेल है और सवाल में सारा साइड का खेल है। मतलब 2 साइड्स तो हमारे पास हैं, 2 साइड्स आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है। हमें एंगल की जरूरत है, अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा एंगल होगा। तो मेरे प्यारो सिंपल से एक बात समझो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये 2 साइड्स आपस में सेम है, इक्वल है, तो इनके एंगल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। सेम चीज़ यहाँ है, ये 2 है। अब ये मत कर लेना कि एंगल ए पकड़ लिया या एंगल सी पकड़ लिया, ना ना ना, ए और ये वाली है, ये वाली, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, सिमिलरली ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होंगे। ये है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, इस हिसाब से समझना। तो एंगल बी एंगल डी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि आपस में इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल कहलाएगा। कैसा ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एंगल बी एंड एंगल डी मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कौन से क्राइटेरिया से होगा, पूछा तो हमसे नहीं था, बट अगर पूरा बड़ा में आएगा तो लिख सकते हो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये तो इजी सा ही था। अगला सवाल देखो क्या है, D and D are respectively points on the side AB and AC of a triangle ABC such that AD is equal to 2, BD is equal to 3, BC is equal to 7.5, D is parallel to BC, then the length of DE is। ओके, क्या कहानी थी ये? अरे भाई फिगर पे समझो पूरे सवाल को। क्या कह रहा है, ABC नामक एक ट्रायंगल है, ABC नामक एक ट्रायंगल है, नाम दे दिया है ABC। D और E 2 पॉइंट्स हैं AB और AC की साइड पे, इज्जत के साथ हमें कहा गया है। सो D किस पे है, AB पे, यानी यहाँ पे मान लो, और AC पे है E, ठीक है। फिर क्या कहा हमसे, कुछ इस हिसाब से कि AD है वो 2 सेंटीमीटर है, BD है वो 3 सेंटीमीटर है, ओके। BC जो है वो 7.5 सेंटीमीटर हो गया। वाह, पहला ऐसा सवाल जिसमें सब कुछ दे दिया। पहला तो नहीं है, इससे पहले भी हमने सॉल्व किए हैं। तो देखो BC यहाँ पे आपका 7.5 हो गया। उसके बाद क्या कहा है, ये जनाब पैरेलल हैं BC के, ये इसके पैरेलल हैं DE के। हमें बतानी है इस DE की लेंथ क्या है। कैसे पता करेंगे, ये वाले, ये जो DE नजर आ रहा है इसको बहुत आसानी से पता कर सकते हो। क्या, 2 ट्राइंगल्स हैं अपने पास, इन दोनों को करेंगे सिमिलर प्रूफ। सिमिलर प्रूफ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगी, और ये जो इतनी सारी चीज़ें हमें दी गई हैं इनके थ्रू हम इजीली अपना DE पता कर लेंगे। तो करें शुरू, चलिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को 2 ट्राइंगल ले लेना है। अच्छा, जिनको कन्फ्यूजन होता है कि एक ही ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल आ जाए तो उनका दिमाग घूम जाता है कि कौन सा कहाँ पे उठाना है, अलग अलग बना लो, छोटे छोटे, कि ADE है मेरा, इसकी सारी लेंथ देख लेना है यहाँ पे कि ये 2 है, बाकी हमारे पास कुछ ना है। उसके बाद दूसरा वाला है अपना ABC ट्राइंगल, ABC, जिसके अंदर हम देखें तो यहाँ एक D नामक पॉइंट है, तो ये 2 और ये 3 है, ये पूरा 7.5 है। ओके, इतना ही गिवन है ना हमें, यस जनाब, इतना ही हमें गिवन है। बस चलो अब यहाँ से ही हम निकालेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, ठीक है। ये अपने ट्रायंगल्स हैं। अब देखो दोनों में एक चीज़ दिख रही होगी, क्या, सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अभी क्या कहा था मैंने कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया याद करो, कौन कौन से थे, बोले 3 एंगल वाले थे। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक एंगल तो फ्री फंड में मिल रहा है आपको, मतलब यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में एंगल A कॉमन है। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये हो गया अपना कॉमन, ठीक है, ठीक है। आगे और देखिए, हम यहाँ पे अगर ध्यान से गौर से देखें, ये जो है ये पूरे ट्रायंगल, अब मैंने तो ये आपको अलग अलग कर दिए, यहाँ से देख लो, चलो चलेगा, अलग अलग भी हो गए तो। यहाँ पे जो D है, हाँ, और यहाँ पे जो B है, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो एंगल D है ये ट्रांसवर्सल से मान लो, ये एंगल D, ये एंगल B क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, ये भी हो गए यहाँ पे। अब बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, हमारे पास एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है जो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि प्यारों
दो एंगल दिया हो, काम बन जाएगा। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उससे हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब आप कहोगे ये सारी बलाएं करने की ज़रूरत क्या थी? मेरे प्यारों, आपको निकालनी है DE की लेंथ। हाँ, तो बस यहीं से निकलेगी DE की लेंथ। अब देखिए, हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेनी है। सो AD, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AB हो जाएगी। इनका रेशियो से लिखते चलो मेरे प्यारों, तो ये AB हो गया। DE की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी क्या, BC। अब AE और AC को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो AE और AC हैं रहने दो। क्यों, हमें चाहिए DE। हाँ, तो उसी से काम चला लो ना। AE और AC का बेसिकली यहाँ पे अगर आप फिगर में भी ऑब्जर्व करोगे तो इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, इनको लाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो जो हमारे सवाल में आंसर निकालने में योगदान ही नहीं दे रहे, उनको काहे एंट्री दिलाएं बेफालतू में, तो यहाँ पे हम उन्हें नहीं लाएंगे। अब जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। की वैल्यू, किसकी वैल्यू, अरे AD की वैल्यू है ना आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 2। AB कहोगे तो पूरा का पूरा जोड़ दो, 3 2 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। कहोगे DE, कहोगे वही तो निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सो BC 7.5, तो ये आ गया आपका 7.5। सॉल्व करेंगे और DE निकालेंगे, है ना एकदम आसान। तो बस वही काम हमें यहाँ करना है। इसको मैं इस तरफ कंटिन्यू कर रही हूँ। DE को एक साइड रख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 7.5 इंटू 2 अपॉन में कितना है, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। सो हेयर DE विल बी इक्वल्स टू 7.5 को 2 से कर दो, 5 10 से कर दो, 7 14 15 आ जाएगा यहाँ पे। सो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 5, 5 3 सा 15। DE की वैल्यू है 3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। DE हो जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। ईजी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल बेहद आसान है मेरे प्यारों, बस ये सोच लो कि अभी क्लास 10th में हमने कितने सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं, फटाफट से सोच लो। अभी मैंने बताया भी है, पूरे पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर अपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही चला रखा है। जल्दी से सोचिए। तो ये भी बताया था, ओके, ये बताया था, अरे अभी तो करके आए थे, हाँ जी ये भी है, ये भी बताया था, तीनों साइड, हाँ ये बताया था क्या, नहीं बताया था। तो बस सवाल हमसे यही कह रहा है, क्योंकि सवाल बताया भी नहीं था, अब सवाल बता रहे हो। देखो सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। इनमें से कौन सा जो है वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होगा किन्हीं 2 ट्राइंगल्स का। तो अभी जैसा आपने बताया कि ये सब तो हैं, ये एक जो है एंगल साइड एंगल, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो फिलहाल यहाँ पे ये हो जाएगा कि एंगल साइड एंगल इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फिलहाल। तो ये इसका आंसर हो गया, ईजी सा था, इसे तो याद करने की ज़रूरत थी। और बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी सवाल हैं ट्रायंगल्स के चैप्टर्स के, वो आगे के पार्ट में करेंगे। उन सारे पार्ट्स को देखने के लिए, अरे देखने के लिए अभी आप देख रहे हो, सो बेसिक सी बात है मेरे प्यारो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे के सारे MCQs के पार्ट्स देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक तो अब तक कर ही दिया होगा आपने। सो भाई खुद की हेल्प कर ली, अपने दोस्तों की भी तो हेल्प कीजिए, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।